आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं मनीष शर्मा और आज बात होगी मास्टर जी सावधान, शिक्षा पर दो ध्यान। ये हम नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार अपनी सख्त हिदायतों के साथ में कह रहे हैं। तो सरकारी स्कूलों में मास्टर जी के मोबाइल फोन बैन करने के साथ साथ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अब शिक्षकों पर बिना बताए या छुट्टी लिए बिना पूजा प्रार्थना और नमाज के लिए जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। शिक्षकों को मंत्री ने सख्त हिदायत दी है कि नियमों से हिसाब से आचरण करें, वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अगर स्कूली घंटों के बीच कहीं जाना है तो छुट्टी लेकर जाएं और कक्षा में मोबाइल तो बिल्कुल भी ना चलाएं। अब कांग्रेस ने दिलावर के इन बयानों को तुगलकी फरमान करार दिया है। पार्टी के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी सामने आए और कहा कि शिक्षा मंत्री का मकसद सिर्फ सुर्खियों में बने रहना है। उनके आदेश निर्देशों का शिक्षा व्यवस्था और उसके उत्थान से कोई सरोकार ही नहीं है। साथ ही शिक्षकों को स्कूल में फोन लाने से पाबंद करना डिजिटलीकरण के दौर में उनके साथ नाइंसाफी है। सरकार को मोबाइल बैन करने के फैसले की समीक्षा करनी चाहिए, यह कांग्रेस ने कहा है। तो बड़े सवाल है कि क्या दिलावर की हिदायत और सख्ती सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए है या फिर मोबाइल बैन में ढील दी जानी चाहिए या वाकई इसका रिव्यू करने की जरूरत है। इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी कांग्रेस से खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे और हमारे साथ एजुकेशनिस्ट भी जुड़ेंगे। बीजेपी से कृष्ण कुमार जानू हमारे साथ मौजूद होंगे और कांग्रेस से प्रियदर्शी भटनागर होंगी और वहीं डॉक्टर यशोदा चौहान शिक्षाविद होंगे। पहले आपको सुना देते कि शिक्षा मंत्री का क्या कहना है और उसके पलटवार में कांग्रेस ने क्या बयान दिया है। सभी विद्यालयों में हमने वातावरण ठीक करने के लिए कोशिश की कि कोई भी अध्यापक स्कूल समय में भैरू जी बालाजी की पूजा करने के नाम पर या नमाज पढ़ने के नाम पर विद्यालय न छोड़े। यदि इसको जाना है तो छुट्टी लेके जाए, रिटर्न में जाए, वो भी रजिस्टर में दर्ज होगी कि छुट्टी लेके गया है। अन्यथा हम जो इस प्रकार से छूट जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरा, हमने मोबाइल एक बीमारी सा हो गया है, लगभग उसमें उलझे रहते हैं। तो हमने कहा कि कोई भी अब विद्यालय के अंदर मोबाइल लेकर के नहीं जाएगा। यदि जाता है, गलती से आ भी जाता है उसके बाद, तो प्रिंसिपल की रेख में रखेगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा मंत्री महोदय सुर्खियों में रहने के लिए लगातार तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं, जिनका शिक्षा और शिक्षा के बढ़ावा, उत्थान और सुदृढ़ीकरण से कोई सरोकार नहीं है। शिक्षकों के लिए मोबाइल स्कूल में लाना प्रतिबंधित करने का जो ये आदेश है, ये आज के डिजिटलाइजेशन के युग में उचित नहीं है, क्योंकि घर से कार्यस्थल तक आने के लिए टैक्सी बुक करने से लेकर के डिजिटल पेमेंट करने तक के लिए मोबाइल इस्तेमाल होता है। तुरंत इस आदेश को रिव्यू करना चाहिए और शिक्षकों के हित में और आज के युग की परिस्थितियों को देखते हुए उचित निर्णय लिया जाना चाहिए। तो सुना आपने, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सख्ती दिखाई जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। जो शिक्षा और पढ़ाई से जुड़े जो नियम कायदे हैं स्कूलों में अगर शिक्षकों ने पालन नहीं किया, खासतौर पर मोबाइल बैन की वो बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी सामने है, उनका कहना है कि इस चीज़ का रिव्यू होना चाहिए, इस फैसले का। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तीनों उनका रुख करेंगे और सबसे पहले कांग्रेस से ही सवाल लेना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि सुर्खियों में बटोरने के लिए दिलावर ऐसा करने हैं, उसका शिक्षा के उत्थान से कोई सरोकार नहीं है। प्रियदर्शी जी, स्वागत आप तीनों मेहमानों का। पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, 2019 का आदेश गहलोत सरकार में आया था जिसे दिलावर सिर्फ लागू कर रहे हैं। अब एक तरह से आपके प्रवक्ता कहें, आपकी पार्टी कहें, आप अपनी सरकार के वक्त के निकले आदेश को तुगलकी फरमान बता रहे हैं। ये दिलावर के यहां से आदेश नहीं निकला है, शिक्षा मंत्री के यहां से, ये पहले ही आपकी सरकार के वक्त निकला हुआ है, उसको तो सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, जो वर्तमान स्थिति है, जब हमारा आदेश निकला था उसके साथ साथ में उस ऑर्डर की कंप्लायंस में हमने शिक्षा जगत के अंदर उत्थान के लिए बेहतर काम किए थे। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में जब कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी, हमने वहां पर इस चीज की व्यवस्था करी। लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की सरकार आने के बाद में ये पहले दिन से इलेक्शन मोड में है। इन्होंने शिक्षा जगत की ओर तो बिल्कुल देखा नहीं, और जब से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी बने, वो सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरीके से अनर्गल और अजीब से आदेश दे रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व उन्होंने बोला था मैं स्कूलों में से लव जिहाद खत्म करना चाहता हूं। अब ये किस तरह की भाषा है। उसके अलावा ये भी कहते हैं मैं दुराचारी जो टीचर्स हैं उन्हों की फोटो लगाऊंगा गाँव में, उनको गाँव में घुमाऊंगा।
तो इस तरीके से, इन तरीके के बयानों से आप क्या समझते हैं? अब हम बात करें यथार्थ की। वास्तविकता यह है कि आज कांग्रेस के बेहतर प्रयासों के बाद आज राजस्थान में करीब 33% मिडिल व प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी स्कूलों के अंदर आज भी इंटरनेट और कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। वहां पर जो शिक्षक हैं वो अपने मोबाइलों के माध्यम से ही ऑनलाइन हाजिरी भेजते हैं। उसके अलावा शिक्षा के बढ़ते कदम, जो भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा जगत का एक कार्यक्रम है, उसके तहत वो उस प्रोग्राम से भी कनेक्टेड रहते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग होने के साथ साथ में जो सरकारी आदेश भी हैं वो सब भी व्हाट्सएप ग्रुप से और ऑनलाइन उनको प्राप्त होते हैं उनके मोबाइल पे। तो या तो सबसे पहले मदन दिलावर जी सबसे पहले कुछ तो करते शिक्षा जगत के लिए, स्कूलों के उत्थान के लिए। नहीं, उनका साफ तौर पे कहना है भटनागर साहब कि मोबाइल बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है, शिक्षक उसमें ज्यादा टाइम देते हैं, बच्चों की कक्षाओं में फोकस नहीं कर पाते। ये वो बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि मोबाइल जरूरत है, उनका कहना है कि आप कीजिए, लेकिन कक्षा में उसका एक दुरुपयोग नहीं किया। उनका कहना है कि शिक्षक स्टॉक मार्केट में लगे रहते हैं, दूसरी चीजें गतिविधियों में शामिल रहते हैं, शिक्षा पर उनका फोकस नहीं है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जब आप कक्षा में शिक्षक है और उस वक्त तो बच्चों को पढ़ाने के लिए है, तैयारी अपनी घर से करके आए जिस कक्षा के लिए है। देखिए, ये बात बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है कि शिक्षा, आप बताइए क्लास लेते वक्त कौन सा टीचर मोबाइल देखता है? ये सिर्फ एक क्या है, शिक्षा जगत को, स्टूडेंट्स के साथ साथ में शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए। ठीक है, आपका कहना है प्रताड़ित करना। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अब दर्शकों से भी कह देते हैं कि हमारे फोन लाइन्स खुली है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं। जो हमारा विषय, अविनाश एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार जानू आपके पास लौटूंगा। जी अविनाश, बात रखिए अपनी। बहुत सारे टीचर से फोन चलाते हैं स्कूल में, वो बात व्यवहारिक थे जी, जो बोले ना, बात व्यवहारिक नहीं है, वो बात व्यवहारिक है क्योंकि बहुत सारे एजुकेशन डिस्टर्ब होती है उसमें। अच्छा, आपका कहना है कि एजुकेशन डिस्टर्ब होती है, शिक्षकों को मोबाइल नहीं चलाना चाहिए? हाँ जी, ठीक है, तो आप दिलावर के फैसले को सही मानते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अब कृष्ण कुमार जानू, कांग्रेस लगातार कह रही है कि ये जो फैसला है, और या इससे पहले के जो भी बयान सामने आते रहे दिलावर के, वो सिर्फ सुर्खियां बटोर रहे हैं, शिक्षा के उत्थान को लेकर कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर करना ही है तो बच्चों के लिए स्कूलों में आप कंप्यूटर का इंतजाम कीजिए, उनके लिए स्मार्ट इंतजाम कीजिए आधुनिक दौर के साथ। स्वर्णिम चतुर्वेदी तो कह रहे हैं कि जब डिजिटल का दौर है, आपकी सरकार ही बढ़ावा दे रही है डिजिटल को, और आप कह रहे हैं शिक्षक मोबाइल ही ना लेकर आए स्कूल में। मनीष जी, ये सारा विषय लेकर कौन आया था? हम तो उसे लागू कर रहे हैं। और जहां तक बात है शिक्षा के मंदिर में मोबाइल लेकर आने के कारण अध्यापक अधिकांश समय या तो शेयर मार्केट देखते हैं, या आईपीएल देखते हैं, या अपनी पसंद के शो देखते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पता कैसे लगा आपको? कोई सर्वे कराया आपने कि शिक्षक आईपीएल और जो है शेयर मार्केट देखते हैं? देखो, जब आप समाज से जुड़े रहोगे, पत्रकारिता रिपोर्टर के आधार पर और पत्रकारिता मैदान में, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो जन नेता हैं नीचे की ग्राउंड रिपोर्ट जरूर रखते हैं और उसी के आधार पर फैसला करते हैं। मदन जी के जिस आदेश पर कांग्रेस को आपत्ति है, वो कानून कांग्रेस ने बनाया। अगर हम उसे लागू कर रहे हैं तो कांग्रेस अपने आप में अंतर्विरोध की शिकार है। अगर मदन जी, शिक्षा के मंदिर में, भाई न्यायालय में आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, ना जज ले जा सकते, ना वकील ले जा सकते। कोई क्यों नहीं बोलता? क्योंकि न्याय व्यवस्था और सुनवाई डिस्टर्ब होती है। अगर स्कूल में और कॉलेज में ऐसा कुछ होता है और पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो मांग करना कहां गलत है? लेकिन कांग्रेस को तो बचकानी आदत है, विरोध के लिए विरोध करना है, अपने ही कानून का विरोध करना है। कांग्रेस को खुद को पता नहीं है कि उन्होंने ये कानून क्यों बनाया था और अब हम लागू कर रहे हैं तो आपत्ति क्यों कर। ठीक है, डॉक्टर यशोदा चौहान भी हमारे साथ मौजूद है, खुद वो स्कूली शिक्षा से जुड़ी लंबे समय से। अब मैडम, दोनों पक्षों को आपने सुना, बीजेपी कांग्रेस, क्योंकि निश्चित रूप से शिक्षा से राजनीति कहीं अछूती रहती नहीं हमारे देश में, और इस पर भी दुर्भाग्य से अब राजनीति शुरू हो गई इस फैसले पर। आपका क्या आकलन है? जो ये सरकार का बयान है, या फिर कहें कि शिक्षा मंत्री की जो सख्तियां दिख रही हैं, लगातार हिदायत दे रहे हो शिक्षकों को कि सिर्फ आप जो है सावधान होइए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपको लगता है मोबाइल बैन एक व्यावहारिक ऑप्शन है शिक्षा के हाल को स्कूलों में बच्चों में उनकी प्रगति को लेकर?
हाँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि मोबाइल जो बैन किया है मदन दिलावर जी ने, वो बिल्कुल सही उपयुक्त उन्होंने निर्णय लिया है। एज ए शिक्षाविद हुए मेरे को बहुत अनुभव है इस बात का कि जो टीचर्स हैं वो क्लास के अंदर मोबाइल लेके जाते हैं और बच्चे उससे डिस्टर्ब होते हैं। और उस समय डिजिटल नहीं था, जब मैं प्रिंसिपल रही हूँ तब डिजिटल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जो टीचर्स जो है वो मोबाइल को यूज करते थे और बच्चे निग्लेक्ट होते थे। और मैंने उस समय एक्शन लिया एज ए प्रिंसिपल, मैंने एक्शन लेकर के उस चीज को निगरानी रखी। मैंने अपने पीओन्स की ड्यूटी भी लगाई कि यदि कोई पढ़ाई के समय यदि कोई मोबाइल यूज करता है तो आप मुझे सूचित करें। और मैंने उस समय अपने टीचर्स के स्टाफ के प्रेम पूर्वक समझा करके और उनके मोबाइल मैंने रखवाए भी, और उसका ये नतीजा निकला कि मेरे स्कूल के रिजल्ट्स भी अच्छे रहे जब जब मैं रही हूँ तब तक। और टीचर से बाद में अप्रिशिएट भी किया कि मैडम ये एक्शन अच्छा है, और बच्चों को बहुत फायदा हुआ। बच्चों की फीडबैक भी मैंने लिया कि बच्चों ने भी ये कहा कि मैडम अब हमारी जो पढ़ाई जो है सुचारू रूप से होती है और डिस्टर्ब नहीं होती। तो मैं इस बात की समर्थन करती हूँ कि जो दिलावर जी ने जो ये आदेश दिया है, और 2019 के अंदर भी जो नथमल डिडेल जी थे तभी भी ये आदेश पारित हुए थे कि ये मोबाइल जो है वो बैन होना चाहिए। तो मैं इस पक्ष में हूँ कि ये बैन होगा तो बच्चों के हित में होगा, और मैं सोचती हूँ टीचर्स के हित में भी होगा कि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकेंगी और उनके रिजल्ट्स जो है वो भी अच्छे होंगे। क्योंकि प्राइवेट स्कूल के अंदर भी जो है वो मोबाइल बैन है, वो भी उनको केवल जो इंटरवल होता है उसी में उनको दिया जाता है, और उसके बाद में वापस वो अपने जो भी उनका रूम है उसके अंदर वो रख देते हैं अपनी अलमारी में। ठीक है, तो मैम बने रहेगा, सवाल और भी है, बने रहेगा हमारे साथ। सरकारी में क्यों नहीं? जी, दूसरा पक्ष भी इसका जानेंगे। भूषण शर्मा एक कॉलर हमारे साथ और मौजूद है, निश्चित रूप से आम आदमी और बच्चों शिक्षकों से जुड़ी हुई ये विषय है, नीमका थाना से। जी भूषण, रखिए अपनी बात। हेलो जी भूषण, बताइए क्या कहना है आपका। मैं ये कह रहा हूँ दिलावर जी ने ये फैसला लिया है कि मोबाइल को काम में नहीं लिया जाए, शिक्षकों को पाबंद कर दिया जाए, मोबाइल नहीं लाए। बढ़िया बात है, लेकिन ऐसे काम भी दे रखे हैं जो बिना मोबाइल के हो ही नहीं सकते। जी, कौन से काम, जरा बताइए कौन से काम है कि जो नहीं हो सकते बिना मोबाइल के। टीचर्स को शिक्षण में क्यों नहीं लगाते? टीचर्स को बीएलओ बनाने का उचित बात है क्या ये कोई? नहीं, आप ये बताइए भूषण जी, कक्षाओं में ऐसे कौन से काम हैं जो बिना मोबाइल के पूरे नहीं होते हैं, वो जरा बताइए आप। मैं कह रहा हूँ कक्षाओं के अंदर इन्होंने ऑनलाइन तो सारी व्यवस्था दे रखी है, बीएलओ जो लगा रखे हैं इनको क्यों नहीं हटाया जाता शिक्षकों को? मैं तो ये कह रहा हूँ उनको। ठीक है, आपका कहना है कि ऑनलाइन व्यवस्थाएं भी हैं, उसमें बाधा पड़ सकती। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। राजेंद्र भी एक कॉलर हमारे साथ हैं बूंदी से। जी राजेंद्र। सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी टीचर हैं इनका स्कूल टाइम के अंदर भी ये स्कूल के अंदर उपस्थित नहीं होते हैं, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है। ये तो मैं देखता हूँ, डेली अप डाउनर हूँ, मार्केट में भी जाता हूँ, देखता हूँ टीचर के समय कितना होता है, उसके पहले इनका बस आ रही है तो 2 घंटे पहले स्कूल बंद करके भाग के आ जाएंगे। दूसरे टीचर को फोन करके कह देंगे भाई मेरी हाजिरी लगा देना। दूसरे टीचर आधे रह जाते हैं, आधे वहाँ स्कूल में नहीं होते। इनकी तो मतलब कायदे से तो स्किन की जाए तो आधे टीचर ही नहीं मिलेंगे आपको। तो मोबाइल बैन करने से फर्क पड़ेगा आपको ये लगता है? मोबाइल बंद कर दो ना सर इनके, और इनकी हाजिरी लगवाई जाए वहाँ पे, तो इनको पता लगे। सरकार सैलरी दे रही है, सब कुछ दे रही है, ये काम ही नहीं करना चाहते, वो पढ़ाना नहीं चाहते बच्चों को, प्राइवेट स्कूलों की भरमार हो रही है। तो आपका कोई ऐसा निजी अनुभव है जिसके आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? बिल्कुल निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेंद्र, आपने अपनी बात रखी। अब भटनागर साहब, आपने लगातार सुना, कल भी हमने इस मसले पर बात रखी थी और शिक्षक भी जुड़ रहे हैं और आम समाज के अभिभावक भी, लोग भी हमारे साथ इस मसले पर बात रख रहे हैं। लोग काफ़ी हद तक ये मानते हैं कि मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है क्लासेस के अंदर। खुद हमारे साथ डॉक्टर चौहान है, उन्होंने भी बात रखी। आपकी सरकार के वक्त फैसला है, उन्होंने भी जिक्र किया 2019 का। जानू साहब कह रहे हैं कि बीजेपी तो सिर्फ उसको लागू कर रही है। आपको क्या दिक्कत है? क्यों नहीं सरकारी स्कूल में जो पहले से ही इस तरह से कमजोर रिजल्ट्स को लेकर बदनाम है, उनमें कम से कम सुधार की दिशा में अगर एक कदम है कि बच्चों पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे टीचर, तो क्या आपत्ति है आपको इस पर? देखिए, इस बात में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो ऑर्डर निकाला है ये एक डिफेक्टिव ऑर्डर है। ये डिफेक्टिव इस लिहाज से है कि स्कूलों के अंदर मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे। आप एक बात बताइए, इमरजेंसी भी होती है और बहुत सारी बातें होती है, जैसा और भी सब जिन्होंने बताया है कि जैसे मान लीजिए प्रदेश के अंदर करीब 50-55 हजार शिक्षक ऐसे हैं जिनसे आपने सुपरवाइजर का, बीएलओ का काम लिया हुआ है। एक तरफ तो निर्वाचन आयोग का आदेश है
कि मोबाइल आप स्विच ऑफ नहीं रखें, दूसरी तरफ ये मोबाइल ले जाना बंद कर रहे हैं। तो एक तो बात क्या ये जायज है क्या कि शिक्षकों से ये काम भी किया जाए, परंतु हम सीधी बात करते हैं, स्कूलों के अंदर मोबाइल किस तरीके से नहीं ले जाए, इनकी इमरजेंसी भी है, निजी जीवन भी है। हाँ, क्लास के वक्त, जब अध्यापन के वक्त, क्लास लेते वक्त, तब तो चीज जायज समझ में आती है, लेकिन आपने ये कह दिया कि उस कैंपस में आपके मोबाइल के साथ में एंट्री नहीं होगी, तो ये एक नाजायज ऑर्डर है जिसका कांग्रेस विरोध करती है। ठीक है। डॉक्टर चौहान, आप क्योंकि आपने कॉलर्स को भी सुना होगा, एक कॉलर जो खुद शिक्षक थे, उनका कहना था कि काफ़ी ऑनलाइन काम सरकार की तरफ से टीचर्स को दिए जाते हैं। मसलन बीएलओ की बात उठ रही है, कुछ शिक्षक कह रहे हैं कि कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है, उनका भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अटेंडेंस आजकल उस ढंग से होने लगी ऑनलाइन। तो जब सिस्टम ही पूरा ऑनलाइन डिजिटलाइज हो रहा है और शिक्षा इंटरनेट से जुड़ चुकी है, खासतौर पर कोरोना महामारी के बाद, तो कैसे इसमें अब जाकर के आप एक बार एकदम से ऑफलाइन होकर क्लासेस में होंगे? अगर मान लीजिए कोई इंटरेक्टिव पढ़ाई करानी है विज्ञान के विषय में, कला के विषय में, या फिर दूसरे ज्योग्राफी की अगर कक्षाएं हो, तो जहां पर स्मार्ट क्लासेस की बात हो रही है, पूरी तरह से अभी स्मार्ट क्लासेस तो बन भी नहीं पाए राजस्थान में, अगर कोई शिक्षक मोबाइल पर उनको बताना चाहे, बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना चाहे, तो इसमें क्या हर्ज हो सकता है? क्या एक सदुपयोग तो हो सकता है इसका ना, अगर टीचर्स करना चाहें या फिर व्यवस्था उनको इजाजत? जी हाँ, जी हाँ, व्यवस्थाएं तो सुधरेंगी और व्यवस्थाएं हैं ऐसी। और यदि क्लास के अंदर केवल बात इतनी है कि क्लास के अंदर जब टीचर पढ़ा रहा है तब मोबाइल नहीं लेके जाएगा, अदरवाइज हर स्कूल के अंदर आजकल कंप्यूटर लैब है, वो बच्चों को जब भी डिजिटल शिक्षा देनी है तो वो अपने बच्चों को कंप्यूटर लैब के अंदर ले जा करके और उनको शिक्षा दे सकता है। और यदि अदर जो एक्टिविटीज के अंदर उनको काम दिया गया है तो उसके लिए टीचर्स को प्रिंसिपल के द्वारा फ्री पीरियड दिए जाते हैं, वो उस फ्री पीरियड के अंदर अपना कार्य करे और अपना जो भी डिजिटल कार्य करना है वो अपने फ्री पीरियड के अंदर कर सकते हैं। अब वो कई बार ये दुर्भाग्य है कि वो फ्री पीरियड अपना पर्सनल फ्री पीरियड मानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पीरियड के अंदर, वो स्कूल आवर्स के अंदर ये होता है, तो वो अपना कार्य जो है वो उस डिजिटल जो भी कार्य करना है वो अपने फ्री पीरियड के अंदर करे, या प्रिंसिपल उनको 1 या 2 पीरियड अदर प्रोवाइड भी करती हैं। जैसे मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि मैं उनको प्रोवाइड करती थी कि वो अपना जो भी कार्य है वो इस पीरियड के अंदर कर सकते हैं, तो इस तरह से वो इसको मैनेज कर सकते हैं। क्लासरूम के अंदर जाकर के और पढ़ाना जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। और स्मार्ट क्लासेस जो है वो हर स्कूल के अंदर लग चुकी है, बन चुकी है, यानी कि 80% स्कूल के अंदर मैं समझती हूँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ ही जो सरकार है उसने मर्ज कर दिए थे मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल, तो उनके अंदर जो है वो उनके अंदर आपका मानना है कि फ्री क्लासेस, फ्री पीरियड्स में काम कराए जा सकते हैं, टीचर से कोई बाधा नहीं होगी। एक और दर्शक हमारे साथ नागौर से इस वक्त कृष्णकांत जुड़े हुए हैं। जी कृष्णकांत, रखिए अपनी बात, क्या आपके क्या राय है इस पूरे मसले पर? सर, बीजेपी का काम तो अच्छा कर रही है, पर ये मदन दिलावर जी का डिसीजन बहुत गलत है, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट टीचर लगे हुए वो बहुत अच्छी तरह से आजकल मोबाइल से ही बच्चों को दिखा रहे हैं। मैंने 2-3 स्कूलों में देखा था सर कि ये जो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, वो अपने मोबाइल से अपने ये जो प्राइवेट बच्चे है ना जो आए हुए हैं स्कूल में, उनको मोबाइल से बता रहे हैं। तो गरीब बच्चे को मोबाइल देखा नहीं है तो उससे मोबाइल से बताएंगे तो और ज्यादा स्मार्ट बनेगा बच्चा, क्योंकि शहर के बच्चे तो ऑलरेडी स्मार्ट होते ही है प्राइवेट क्लास में पढ़ के, उनके पास मोबाइल नहीं है गरीब बच्चों के पास। अब ये मैडम जो लगी हुई है इतने अच्छे रैंक प्राप्त करके, इतने अच्छे नंबर लाके फिर ये पढ़ाती है, तो वो बच्चों को अच्छा ही पढ़ाएगी। मोबाइल का कोई गलत यूज होता नहीं है, जो गलत करेगा वो तो लाएगा, चाहे कितना ही कर लो आप। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जो जिसे दुरुपयोग करना है, गलत इस्तेमाल करना है, तमाम नियमों के बावजूद वो कर सकता है। बहुत शुक्रिया कृष्ण, आपने अपनी बात रखी, वैलिड पॉइंट है आपका, इस पर भी जवाब लेंगे बीजेपी के प्रवक्ता से। खीमचंद, एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त जयपुर से मौजूद हैं। जी खीमचंद, आपका क्या कहना है इस पर? हाँ सर, ये मेरा ये कहना है कि इतने काम होते हैं सर, छोटी छोटी कई प्रकार की डाक पहुंचानी होती है हमारे को। और हाँ, हेलो जी जी, रखिए, जल्दी से रखिए अपनी बात। जी हाँ, ये मैं डॉक्टर यशोदा चौहान जी मैडम है जी। हेलो जी जी, बताइए। उनसे प्रश्न करना चाहूंगा, बताइए। सुबह ये साला दर्पण का जो काम है वो मोबाइल से होता है। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कोई वाईफाई लगा हुआ नहीं होता, सरकारी स्कूलों में कोई वाईफाई लगा हुआ नहीं होता। हेलो जी जी, रखिए जी जी जी।
हाँ, ये स्कूल में मैंने कोई वाईफाई लगा हुआ होता नहीं है, हम मोबाइल से जोड़कर शाला दर्पण का काम करते हैं। इसके अलावा बीएलओ का है जो काम पूरा ऑनलाइन फॉर्म भरना और सारा काम बीएलओ का पूरा इस पे होता है मोबाइल पे। छोटी छोटी डाक है जो मांगते रहते, अभी ये डाक भेजो, अभी ये डाक भेजो, उसकी पीडीएफ बना के है और आगे ऑफिस में भेजनी पड़ती है, जिसका पूछो मत आप। इतना बिजी रहते हैं, मोबाइल के बिना तो है जी चल ही नहीं सकता स्कूल। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप लग रहा है आप खुद शिक्षक हैं, जिसकी आपने अपना जिक्र किया। एक और दर्शक रंजीत कुमार हमारे साथ जालौर से हैं। जी रंजीत, रखिए अपनी बात। सर, मैं ये निवेदन कर रहा था कि मोबाइल लाना जरूरी है, क्योंकि आज की परिस्थितियां और जो माहौल बन रहा है उस हिसाब से, और ऑनलाइन अटेंडेंस बच्चों की भी कर दी थी इन्होंने, अभी बंद किए कुछ दिनों से, तो प्रत्येक क्लास टीचर को ऑनलाइन करनी पड़ती थी। और दूसरा, हमारे जो जैसे विद्यालय में 400 बच्चे हैं और अध्यापक पढ़ाने वाले सिर्फ 6 जने, उसमें मैं एक तारीख 105 वो लोग हैं। तो सरकार को सबसे पहले तो ऐसी योजना बनानी चाहिए कि स्टाफ पूरा हो और उसकी पढ़ाई से ढंग से हो, तब जाकर के ये योजना बनती है। पूरा स्टाफ जहां पर है उस योजना से वार्षिक योजना बनाते हैं, जिससे जहां पर स्टाफ कम है वहां बहुत भयंकर दिक्कत आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रंजीत, आपने अपनी बात रखी। कृष्ण कुमार जानू, अब आखिरी पड़ाव पर आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि काफी शिक्षक भी जुड़े हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। शाला दर्पण का काम ऑनलाइन होता है, वाईफाई नहीं है, इसलिए अपने लिहाजा अपने मोबाइल से उनको काम करने पड़ते हैं, बीएलओ ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़ते हैं, डाक का काम ऑनलाइन होता है। और एक जो शिक्षक है उनका कहना है कि कई जगहों पर वाकई जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे आते हैं वो निश्चित रूप से पिछड़े तबकों के ज्यादा होते हैं, उनको मोबाइल से पढ़ाई करना ज्यादा उनके लिए ज्ञानवर्धक हो सकता है। देखो मनीष जी, कुल मिलाकर के सारे विषय को जब आप समझेंगे, सब लोगों के प्रश्न जब आप समझेंगे, तो ध्यान में आएगा कि सरकार ने आदेश दिया है क्लासरूम डिस्टर्ब नहीं हो, मोबाइल लाते हैं तो प्रिंसिपल के यहाँ छोड़कर आए। और उस बात और उस भाव को समझे बिना मोबाइल साथ रखने की जो वकालत के बिंदु खोजे जा रहे हैं, वो निहायत ही इस बात का प्रयास है कि हम तो यानी आओ मोबाइल साथ रखेंगे। जब कोर्ट में वकील और जज के पास मोबाइल है पर कोर्ट आवर्स में बजता नहीं है, तो फिर स्कूल आवर्स में प्रिंसिपल के पास मोबाइल रहेगा। अरे भाई, वहां तो जज को फैसला देना है, वकील को तर्क रखना है। कृष्ण कुमार जी, स्कूल में और कक्षा में और इसकी उपयोगिता कितनी है? आप कक्षा और कोर्ट का थोड़ा तो फर्क कीजिए ना। वाईफाई नहीं है तो कंप्यूटर का वहां मोबाइल का उपयोग कीजिए, लेकिन इस तर्क के आधार पर मोबाइल लाने की छूट मांगना या इस आदेश का केवल और केवल वो विषय बनाना कि आदेश ही तुगलकी फरमान है, ये गलत मानसिकता। ठीक है, डॉक्टर चौहान, आखिरी में मैं आपसे 10 सेकंड में जानना चाहूंगा, काफी शिक्षक भी जुड़े। एक शिक्षक ने भलीभांति कहा भी कि कई जगह फायदा है मोबाइल लेकर आने का बच्चों के लिए भी, क्योंकि सरकारी स्कूलों में मार्जिनलाइज तबकों के बच्चे आते हैं, उनके लिए इंटरैक्टिव पढ़ाई हो सकती है और दूसरे कामकाज भी है। तो क्या वाकई आप मानती कक्षा में बिल्कुल सदुपयोग नहीं हो सकता है मोबाइल का? अगर किया जाए तो दुरुपयोग करने के तो तरीके बहुत भी निकाले जा सकते हैं। नहीं, मोबाइल का सदुपयोग है, कंप्यूटर का सदुपयोग है, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन ऐप भी बनाया हुआ है। उस ऐप से जुड़कर के बच्चे जो है एजुकेशन ले सकते हैं। उसके अलावा रिकॉर्डेड जो क्लासेस भी हैं जो गवर्नमेंट की फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं बच्चों को, तो टीचर्स लैब में ले जा करके, कंप्यूटर लैब में ले जा करके वो क्लासेस से जोड़ भी सकते हैं। और केवल दिलावर साहब का ये मंशा है कि क्लास के अंदर जब टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, तब मोबाइल साथ में लेके नहीं जाएगा। तो क्या कोई बैलेंस हो सकता है मैडम? एक कोई बैलेंस साधा जा सकता है? इमरजेंसी भी आती है तो स्कूल के अंदर लैंडलाइन फोन भी होता है और प्रिंसिपल के फोन से वो इमरजेंसी कॉल कहीं पे भी कर भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, और जाकर के प्रिंसिपल के पास में फोन है उसको उठा करके बात कर भी सकते हैं। केवल बात इतनी है कि क्लास के अंदर इंटरेक्शन जो है बच्चों के साथ, टीचर का और बच्चे का इंटरेक्शन जो है प्रभावी हो, इस वजह से मोबाइल को मना किया गया है। और मैं इसकी पूरी वकालत करती हूँ कि मोबाइल क्लास के अंदर नहीं जाता। मैडम, समय समाप्त हो चुका है, बहुत शुक्रिया आपका। प्रेम कुमार हमारे साथ एक दर्शक हैं, चेन्नई से जुड़े हैं। जी प्रेम कुमार, बताइए। नमस्कार सर। सर, मैं ये बोलता हूँ कि डिजिटल में मोबाइल का तो बहुत जरूरी हो गया, एक नंबर। दूसरी, अगर स्कूल में मोबाइल ले जाए, प्रिंसिपल के पास जमा करें, फिर वापस प्रिंसिपल से ले या स्कूल टीचर से ले, ये मुमकिन ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उसके लिए दूसरा रास्ता उठाया जाए। डिजिटल के लिए अगर इस जमाने में मोबाइल बच्चों के लिए क्यों नहीं जरूरी है, इसकी सोचने की चीजें हैं।
मोबाइल के बिना तो आज कोई काम नहीं कर सकता है, चाहे हमारे घर के नौकर दरबार मुन्निसे हो या कहीं से हमको कोई सामान मंगाना हो। मोबाइल का ज्ञान तो हर बच्चों में बढ़ना बहुत जरूरी है, और मोबाइल के लिए तो बहुत जरूरी है कि बच्चों के साथ रहे, उनकी इमरजेंसी के लिए भी मोबाइल बहुत जरूरी है। शिक्षकों की, प्रेम जी, शिक्षकों की बात हो रही, शिक्षकों को मना किया गया है कक्षाओं में मोबाइल लाने से। शिक्षकों का नहीं, बच्चों के लिए भी मोबाइल के लिए मना कर रहे हैं ना कि वो अपना मोबाइल जमा कर दे प्रिंसिपल के साथ में। अगर शिक्षकों का मोबाइल जमा होता है तो कोई बात ही नहीं है, शिक्षक तो 5-7 होंगे, बच्चे ज्यादा होते हैं, शिक्षकों का मोबाइल तो जमा कर दिया जाए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी ओपिनियन रखी, बहुत शुक्रिया आपका, और तीनों मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। तो ये था मास्टर जी सावधान, शिक्षा पर दो ध्यान, ये मदन दिलावर बार बार कह रहे हैं, और इस पर क्या बैलेंस हो सकता है, इसको लेकर हमने आपके सामने ये चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी खबरें लगातार जारी।